हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आइडियल कोचिंग सेंटर माली मोड़ लकड़ी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस आइडियल कोचिंग सेंटर में। और जैसा कि मित्रों आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे मैथ और साइंस की पढ़ाई होती है और इस कड़ी में आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रसायन विज्ञान की शाखाएं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे रसायन विज्ञान क्या है, रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई और इससे संबंधित बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को पॉइंट्स को हम लोग देखे थे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी थे। और इसी कड़ी में आज हम लोग रसायन विज्ञान की शाखा ब्रांच कितने हैं इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, हजारों उलझने राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। तो थैंक यू मित्रों। आइए अब पढ़ते हैं हम लोग रसायन विज्ञान की शाखाएं। तो रसायन विज्ञान की शाखाएं मित्रों बहुत हमारे मित्र पहले से जानते भी होंगे और जो नहीं जानते हैं वह जान लीजिए कि रसायन विज्ञान की मुख्य रूप से 3 शाखाएं हैं। बताने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि 5 शाखाएं हैं, 8 शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो मेन शाखा है वो 3 ही है। पहला शाखा का नाम है भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा है कार्बनिक रसायन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 शाखाएं हैं इस रसायन विज्ञान की। अब आपको मैं एक एक करके चर्चा करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले इस चैनल पे बात को समझाया जाता है, फिर मैं लिखवा देता हूं। तो पहले आप समझ लीजिए, फिर सारी बातों को एक एक करके हम लोग लिखेंगे भी। तो पहले आप जान लीजिए कि भौतिक रसायन कहते किसे हैं। तो भौतिक रसायन जो पहला भाग है हमारा, भौतिक रसायन। तो भौतिक रसायन कहते किसे? तो मित्रों इसमें रसायन आ गया, मतलब यह रसायन विज्ञान का वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, गुणों और रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक रसायन कहते हैं। भौतिक रसायन में पदार्थ की अवस्था, उसके गुण और अभिक्रियाओं से संबंधित जो नियम है, सिद्धांत है, उसका अध्ययन किया जाता है इस भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री में। आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए देखते हैं अकार्बनिक रसायन। तो इससे पहले कि मैं अगला बताऊं, आपको मैं ये लिखवा देता हूं, फिर अगला हम लोग समझते हैं अकार्बनिक रसायन क्या है। तो मित्रों रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं वो मुख्य रूप से 3 हैं जो निम्नलिखित हैं: भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, और कार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा है कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब भौतिक रसायन आपको मैं समझा चुका हूँ, फिर लिख दिया हूँ कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं, गुणों एवं रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक रसायन में पदार्थ के गुण और अवस्था और रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित नियम और सिद्धांत का ही अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को भौतिक रसायन कहते हैं। अब इसके बाद से मित्रों दूसरा जो ब्रांच है हमारा, मैं नाम लिख देता हूं, वो है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। तो मित्रों अकार्बनिक, इसमें नाम से स्पष्ट है अकार्बनिक, मतलब विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों तथा अकार्बनिक यौगिकों की संरचना और गुणधर्म इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यह जो अकार्बनिक रसायन है, यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें तत्वों को
तत्वों का अध्ययन किया जाता है और तत्वों के अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो अकार्बनिक यौगिक कहते किसे हैं मित्रों? तो जो कार्बन के यौगिक हैं, जो कार्बन के यौगिक हैं जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मुख्य रूप से रहते हैं, इनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसको छोड़कर जो भी यौगिक हैं उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। मतलब इतना को छोड़ देना है, कार्बन के जो भी यौगिक हैं हाइड्रोकार्बन, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन होता है, जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और कार्बन रहता है, उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं और उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो इसमें कार्बन के जो यौगिक हैं हाइड्रोकार्बन, उनको छोड़कर जिन यौगिकों का अध्ययन किया जाता है वो अकार्बनिक यौगिक होते हैं। और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें अकार्बनिक यौगिक तथा तत्वों का अध्ययन किया जाता है वो है हमारा अकार्बनिक रसायन। तो आप समझ गए होंगे कि अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों और अकार्बनिक यौगिकों का संरचना और गुण धर्म बनाने की विधि इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो भी इसमें अकार्बनिक रसायन में हम पढ़ाई करेंगे, अध्ययन करेंगे, वह अकार्बनिक यौगिकों का ही अध्ययन करेंगे। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या CO2 अकार्बनिक यौगिक है या कार्बनिक है। इससे पहले मैं अगला बताऊं, आइए इसको लिख लेते हैं पहले। तो मित्रों, अकार्बनिक रसायन आपके सामने है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों तथा कार्बनिक यौगिकों की संरचना और गुण धर्म इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। तो अकार्बनिक रसायन में तत्वों का अध्ययन किया जाता है और कार्बन के जो यौगिक हैं हाइड्रोकार्बन, उनको छोड़कर बाकी जो भी तत्व हैं, कार्बन को छोड़कर बाकी जो तत्व हैं उनके जो यौगिक हैं उनका अध्ययन किया जाता है इस अकार्बनिक रसायन में और उनके गुण धर्म या संरचना इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो तीसरी बात है, तीसरा जो इसका शाखा है यह कार्बनिक रसायन, आइए उसको हम समझा देते हैं कि अकार्बनिक रसायन किसको कहते हैं। तो अकार्बनिक रसायन मित्रों, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अकार्बनिक तो लिख दिया हूँ, कार्बनिक तीसरा जो हम लोगों का ब्रांच है कार्बनिक रसायन। तो मित्रों ये नाम से ही स्पष्ट है कि कार्बनिक जो रसायन है इसमें कार्बनिक यौगिक का ही अध्ययन किया जाता है। मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा कार्बनिक यौगिकों, अब कार्बनिक यौगिकों का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन तथा उनसे व्युत्पन्न यौगिक का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब इसमें कार्बन के यौगिक को छोड़कर अध्ययन किया जाता है। कार्बन के यौगिक कहने का मतलब कार्बनिक यौगिक को छोड़कर, और इसमें कार्बनिक यौगिक का ही अध्ययन किया जाता है। क्योंकि कार्बन के जो यौगिकों की संख्या है मित्रों वह लाखों में है। तो अकेले जितने अभी तक केमिस्ट्री में जो भी ज्ञात तत्व हैं उन तत्वों के यौगिकों को अलग कर दिया जाए और कार्बन के यौगिकों को अलग किया जाए तो उनसे कई गुना अधिक है कार्बन के यौगिक। इसलिए अधिक संख्या होने के कारण कार्बन के यौगिकों का अलग एक ब्रांच बनाया गया, उस ब्रांच का नाम रखा गया कार्बनिक रसायन। तो इसमें केवल कार्बन के जो यौगिक हैं हाइड्रोकार्बन है,
कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं, तो जो जिस यौगिक में मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, अन्य तत्व भी हो सकते हैं, उन तत्वों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं और उसका अध्ययन इस कार्बनिक रसायन में किया जाता है। इसमें अकार्बनिक में अकार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जाता है और तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जबकि कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों यानी हाइड्रोकार्बन और उनसे व्युत्पन्न यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसको लिख लेते हैं, कार्बनिक रसायन। तो मित्रों, कार्बनिक रसायन का परिभाषा हमने लिख दिया है कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा कार्बनिक यौगिकों, कार्बनिक यौगिक का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन तथा उनसे व्युत्पन्न यौगिक का अध्ययन किया जाता है, उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो मित्रों, ये बात आपको समझ में आ गई कि कार्बनिक रसायन में कार्बन तथा कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करेंगे। अब कार्बनिक यौगिक क्या है, तो हाइड्रोकार्बन तथा उससे उनसे व्युत्पन्न यौगिक ही ये कार्बनिक यौगिक है। अब बात यहाँ पर मैं पहले आपको बताया था कि क्या CO2 कार्बनिक यौगिक है या अकार्बनिक है। इसमें तो कार्बन है। तो मित्रों, आपके जहन में ये बात बहुत बार आया होगा कि क्या इसको हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे कि अकार्बनिक कहेंगे। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपको समझा चुका हूँ कि कार्बनिक यौगिक में क्या होगा, हाइड्रोकार्बन तथा उनसे व्युत्पन्न यौगिक ही कार्बनिक यौगिक कहलाएगा। यहाँ पर देखिए, तो ये हाइड्रोकार्बन इसमें है या नहीं है, इसमें तो केवल कार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन, ये दोनों रहेगा तभी हाइड्रोकार्बन होगा। तो इसमें तो केवल कार्बन है, इसका मतलब यह जो होगा वह अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक यौगिक होगा, अकार्बनिक यौगिक। मतलब CO2 है या हम कह दें CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, तो इसमें भी देखिए कार्बन है, तो यह भी अकार्बनिक यौगिक है क्योंकि यह हाइड्रोकार्बन से व्युत्पन्न नहीं है। तो जो भी हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न होगा, डेरिवेटिव्स होगा, हाइड्रोकार्बन से जो डेराइव्ड होगा वही कार्बनिक यौगिक होगा। कार्बन रहते हुए भी वो कार्बनिक यौगिक नहीं होगा जब तक उसमें उसके साथ हाइड्रोजन नहीं आता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कार्बनिक यौगिक क्या है और अकार्बनिक यौगिक क्या है। तो अकार्बनिक में कार्बन के कुछ यौगिक हैं, जैसे CO2 या CaCO3 है, CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस सबका अध्ययन इसमें करेंगे क्योंकि यह अकार्बनिक यौगिक है। लेकिन हाइड्रोकार्बन जैसे कह दे CH4 ये मीथेन है, या कह दे C2H5OH ये इथाइल अल्कोहल है, तो ये जो है यह हाइड्रोकार्बन भी उत्पन्न है, तो इसका अध्ययन हम करेंगे कार्बनिक रसायन में। यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कार्बनिक रसायन है। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है वो कार्बनिक रसायन कहलाता है। आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सारी बातें लिख भी दी हैं। तो मित्रों, अब इसके बाद वाला जो क्लास होगा, हमारा तीसरा क्लास जो होगा केमिस्ट्री से, उसमें हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ क्या है, द्रव्य क्या है और वस्तु क्या है। बहुत सारे लोग सबको एक ही मान लेते हैं, लेकिन नहीं मित्रों, ये तीनों अलग अलग चीज है, पदार्थ, द्रव्य और वस्तु। तो इसकी चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।